नमस्कार, मैं डॉक्टर सुलोचना। आज हम मंत्रिपरिषद की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। हम ये जानते हैं कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली है और राज्याध्यक्ष है वह नाममात्र का संवैधानिक प्रमुख होता है, परंतु व्यवहार में कार्यपालिका की शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित होती है, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। मंत्रिपरिषद है वह सामूहिक रूप से विधायिका के प्रति उत्तरदायी रहती है। भारत का जो संविधान है उसमें मंत्रिपरिषद की संरचना के बारे में लिखा गया है। हम विस्तार से आज इसी मंत्रिपरिषद की संरचना का अध्ययन करेंगे। भारत के संविधान का अनुच्छेद 74, जिसमें ये लिखा गया है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन में सहायता एवं परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। हम यहाँ ये देखते हैं कि हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 74 है उसमें ये लिखा गया है कि राष्ट्रपति है वह अपने कार्यों को संपादित करने के लिए और राष्ट्रपति को सहायता और परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और उसका प्रमुख होगा प्रधानमंत्री। हमारे संविधान के जो अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75, दो ऐसे अनुच्छेद हैं जिसमें मंत्रिपरिषद की संरचना के बारे में लिखा गया है। राष्ट्रपति है वह लोकसभा में जिस दल के नेता की प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति करता है और लोकसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने की स्थिति में राष्ट्रपति है वह अपने विवेक से निर्णय ले सकता है। ऐसी जो बात है वो हमारे संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 दोनों में उसका उल्लेख किया गया है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को भी प्रधानमंत्री के लिए आमंत्रित कर सकता है जो लोकसभा में बहुमत सिद्ध कर सके। हम ये देखते हैं कि प्रधानमंत्री वही व्यक्ति बनता है जिसका लोकसभा में बहुमत हो। अगर लोकसभा में बहुमत नहीं है तो राष्ट्रपति है वह सविवेक से निर्णय ले सकता है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 75 का क्लोज 1 की, जिसमें ये लिखा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति है वह राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति है वह प्रधानमंत्री की सलाह से करेगा। हम यहाँ ये देखते हैं कि जो प्रधानमंत्री है उसको नियुक्त करेगा राष्ट्रपति, लेकिन अन्य जो मंत्री हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री से मंत्रणा करके ही कर सकता है। अनुच्छेद 74 का जो क्लोज 2 है उसमें ये लिखा है कि मंत्रीगण राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहेंगे। अनुच्छेद 74 का जो क्लोज 3 है उसके अनुसार मंत्रिपरिषद और अनुच्छेद 74 का खंड 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। वहीं अनुच्छेद 75 का जो क्लोज 4 है उसमें मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ के संबंध में व्यवस्था करता है। तो यहाँ हम ये देखते हैं कि अनुच्छेद 74 का जो क्लोज 2 है उसमें ये उल्लेखित किया गया है कि मंत्रीगण हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद पर रहेंगे, और जो खंड 3 है उसमें ये उल्लेखित किया गया है कि मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहेगी। और क्लोज जो 75 का 4 है उसमें ये लिखा गया है कि मंत्रियों को उसकी पद की जो गोपनीयता है उसकी शपथ दिलाई जाएगी। अब हम बात करते हैं जो मंत्रिपरिषद है, ये तो हुआ मंत्रिपरिषद की संरचना की अनुच्छेद 74, 75 की जो अलग अलग क्लोज है उसमें ये बताया गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है और अन्य जो मंत्री हैं उनकी नियुक्ति है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह और मंत्रणा से करेगा। अब हम बात करते हैं जो मंत्रिपरिषद में जो मंत्री होते हैं वो उनके गठन की। तो मंत्रिपरिषद है वो मुख्य रूप से उसका 4 स्तरीय संगठन होता है, जिसमें सबसे पहले होते हैं कैबिनेट मंत्री, उसके पश्चात होते हैं राज्य मंत्री और उसके पश्चात उप मंत्री एवं संसदीय सचिव होते हैं। किंतु 1967 से किसी संसदीय सचिव की नियुक्ति नहीं की गई है। अतः हम ये कह सकते हैं कि जो मंत्रिपरिषद है उसमें मुख्य रूप से 3 श्रेणी के ही मंत्री होते हैं: कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री।
अब हम बात करते हैं कैबिनेट स्तर के मंत्री की, जो किसी विभाग के अध्यक्ष तथा नीति निर्धारण में अपनी जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वो होते हैं कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं। और राज्य स्तर के जो मंत्री होते हैं वो भी एक तरह से उनके पास भी महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट होते हैं, उनसे संबंधित होते हैं और मंत्रिमंडलों की बैठकों में प्रधानमंत्री के आमंत्रित करने पर वो भाग लेते हैं। और जो उप मंत्री होते हैं जो वरिष्ठ जो मंत्रियों के सहायक होते हैं। तो हमने ये देखा कि जो मंत्री परिषद है उसका जो उसमें जो श्रेणियाँ बनी हुई हैं मंत्रियों की, उसमें सबसे ऊपर की जो श्रेणी होती है वो कैबिनेट स्तर के मंत्री की होती है और उसके पश्चात हैं वो राज्य मंत्री और फिर उप मंत्री होते हैं। इसके पश्चात हम देखते हैं कि मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद दोनों में भी अंतर होता है। मंत्रिमंडल है वह मंत्री परिषद की एक छोटी सी इकाई होती है और हमारा जो मूल संविधान में कहीं भी कैबिनेट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया था। सिर्फ जो ब्रिटिश शासनकाल में के अधीन हम रह चुके हैं, तो हमारी जो संसदीय शासन प्रणाली है वो मूलतः ब्रिटिश ये संसद शासन प्रणाली से मेल खाती है और उसी शासन प्रणाली की परंपरा के अनुरूप सिर्फ जो मंत्रिमंडल शब्द है उसका अस्तित्व बना हुआ है आज तक। जो 44वां संविधान संशोधन के अनुसार अनुच्छेद 352 के तहत कैबिनेट शब्द को शामिल किया गया था। मंत्रिमंडल में कैबिनेट स्तर के वरिष्ठ मंत्रियों को शामिल किया जाता है और मंत्रिपरिषद में उन्हीं व्यक्तियों को शामिल किया जाता है जो संसद के सदस्य होते हैं। लेकिन गैर सदस्य वह व्यक्ति भी मंत्री बन सकता है, पर इसके लिए एक कंडीशन लागू होती है। वो ये है कि हमारा जो संविधान का जो अनुच्छेद 75 का जो क्लोज 5 है उसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति 6 माह के अंदर संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं बन जाता तो वह मंत्री पद पर नहीं बना रह सकता, ये एक शर्त होती है। तो हम ये देखते हैं कि जो कैबिनेट जो शब्द है वो 44वें संविधान संशोधन द्वारा हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 352 जो कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों से संबंधित है उसके तहत ही इसको शामिल किया गया था। तो ये होता है मंत्रिपरिषद का गठन। धन्यवाद।